बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। जेड स्पोर्ट्स के प्रोग्राम क्रिकेट विद गपशप के साथ एक दफ़ा फिर औरंगज़ेब खान अपने साथी एनालिस्ट शब्बीर हुसैन और सैयद फैसल इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। आज इंडिया ने लगातार छठा मैच जीतकर एक ज़बरदस्त तारीख रकम की है। ख़ास तौर पे जिस तरह से इंडिया ने आज इंग्लैंड को चारों शाने चित किया है, वो ये बात ज़ाहिर करता है कि ये वर्ल्ड कप बहुत ज़्यादा चांसेस नज़र आ रहे हैं इंडिया की टीम के जीतने के, और ऐसा लग रहा है कि शायद ये अनबीटन ये टीम ये वर्ल्ड कप जीत ले, बज़ाहिर जो नज़र आ रहा है। जिस तरह से आज उन्होंने कम स्कोर पे आउट होकर 229 रन पर आउट होकर इंग्लैंड को आउट क्लास किया है, ये इंडिया का ही खासा लगता है। लेकिन बहरहाल इसमें दो चीज़ें ज़रूर मुझे मेंशन करनी पड़ेंगी। एक तो ये कि जब रोहित शर्मा का अपील हुई, एम्पायर ने आउट दे दिया, उसके बाद वही डंडे पे बॉल लगी लेग स्टंप पे और वही एम्पायर ने अपना थर्ड एम्पायर ने अपना डिसीजन चेंज कर दिया। ये क्या था? और हुआ ये कि इंग्लैंड का प्लेयर जो रूट जिसके LBW एम्पायर ने आउट दिया, उसने जब रिव्यू लिया तो उसमें जब वो बैट से बॉल खेलता हुआ नजर आया, हल्का सा स्निको लगाया, उसके बावजूद उसको लेग बिफोर आउट दे दिया गया। तो ये चीज़ें जाहिर करती हैं कि इतना ज़्यादा फेवरेबल टूर्नामेंट हो गया ये इंडिया को जो फेवर दी जा रही है। तो ये मैं शब्बीर से पूछूंगा, शब्बीर क्या कहते हैं इस मैच के बारे में, और जो ये मैंने बात बताई है इसके बारे में। अस्सलाम वालेकुम औरंगज़ेब। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं इंडिया ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, ख़ास तौर पे बॉलिंग, उनकी बॉलिंग बिल्कुल आउट क्लास लग रही है, और जिसकी वजह से मैं कह रहा हूँ कि इंडिया वर्ल्ड कप जीत सकता है। जो आपने जीतने का बहुत ज़्यादा मजबूत उम्मीदवार हो गया है। लेकिन ये फेवरेटिज्म के अलावा भी जेब, मैं आपकी इस बात से थोड़ा सा इख्तलाफ करूँगा। इंडिया की टीम इस वक्त बज़ाहिर बहुत अच्छी टीम है, सही, वर्ल्ड क्लास। जो फेवर में भी आपका अपना तजिया है कि आपने कहा फेवर, वो एम्पायर की अपनी नाअहली है। शबीर बात आपकी सही है, लेकिन मसला ये है कि एम्पायर की नाअहली इंडिया के ही फेवर में दोनों दफ़ा क्यों गई है, इस चीज़ को तो सोचना पड़ेगा ना। इस चीज़ पे तो आदमी सोच सकता है ना। साफ नज़र आया है उसने जब बैट से शॉट खेला है, बॉल स्निको हुआ है, ठीक है, जैसे बाबर आजम के साथ हुआ था। बाबर आजम का भी बहुत हल्का सा स्निक लगा था और उसको आउट दे दिया गया था, ठीक है। अब जब यही सीन वो हुआ है तो कैसे वो जो है वो आउट दिया जा सकता है उसको, आप मुझे ये बताइए। तो मैं तो ये जो थर्ड एम्पायर है जो देख रहा है बैठ के, जिसने डिसीजन लेना, ये तो उसकी, मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ। आप ये कहना चाह रहे हैं कि वहाँ बैठ के जो है ना उनको फेवर दी जा रही है, फेवर नजर आ रही है ना। हाँ। फेवर नजर आ रही है ना। बात ये नहीं है कि फेवर दी जा रही है, फेवर नजर आ रही है कि एक डंडा पे लग रही है बॉल, आप कैसे उसको नॉट आउट दे सकते हैं जबकि एम्पायर कॉल हुई है आउट की। सही कह रहे हैं। तो आप मुझे बताइए ये फेवर नहीं हुई है? ये पाकिस्तान के मैच में क्या हुआ था, एम्पायर कॉल पे आउट ने नॉट आउट दिया था ना। बिल्कुल। अभी कैसे एम्पायर कॉल पे आउट दे दिया, एम्पायर कॉल पे नॉट आउट दे दिया गया जबकि एम्पायर ने कॉल की थी आउट है। ये चीज फेवर नजर आती है। फैसल आप क्या कहते हैं इस बारे में? बहुत शुक्रिया के साथ औरंगजेब इस चीज़ से तो हम अभी गुजर ही रहे हैं, क्योंकि वजह ये है कि अभी एक तकलीफ ख़त्म नहीं हुई, आज दूसरी भी ये चीज़ देख ली कि ये तो बिल्कुल साफ साफ नज़र आ रहा है कि ICC जो है वो हर तरह से फेवर करती है। और आप देखें, मैं कल के प्रोग्राम में इत्तफाकन मतलब मुझे कोई काम था तो मैं आ नहीं सका था, लेकिन जो मैं कल अगर आता तो मैं ये ज़रूर एक चीज़ की आपसे डिस्कशन ज़रूर करता कि हरभजन सिंह जो भज्जी हैं, उन्होंने क्या कहा, उनके कमेंट्स क्या थे कि पाकिस्तान के साथ इंतहाई ज़्यादती की गई, और वो ज़्यादती ये की गई कि मुझे ये अंपायर का ICC का रूल्स अब तक समझ में नहीं आ रहा कि जब और विकेट पे अंपायर आउट दे देता है तो बॉल विकेट पे लगती है तो आउट होता है, और जब विकेट पे फिर लग रही होती है तो अंपायर आउट नहीं देता। ये रूल्स एंड रेगुलेशंस के समझ में नहीं आ रहे। आज भी जैसे आपने स्निको का कहा है, इसी तरह बाबर आजम पे भी जो है वो इसको नॉट आउट दिया जा सकता है। तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बिल्कुल तहफ़्फ़ुज़ात है। बहरहाल ये कि एक अजीब व गरीब और हकीकत एक बात बताऊं, आप बिल्कुल ठीक है, इंडिया बहुत अच्छा खेल रही है, अनबीटन है, अच्छा खेल रही है, लेकिन इंडिया जिस अंदाज में खेल रही है, इस अंदाज में मैंने आज तक कभी इस तरह खेलते हुए देखा नहीं कभी। यानी कि आपको भी थोड़ा सा हैरानी हो रही है कि इंडिया जिस तरह से आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रही है, तो वाकई ये बात सही है। शबीर क्या समझते हैं आप, जिस तरह से इंडिया ने 229 रन का दिफा किया है, इंडिया के बारे में मशहूर था इनकी बैटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, बॉलिंग को इतनी खास नहीं है। अभी मुझे बताएं, इनके जिस तरह से शामी ने आके अपनी एक एनर्जी जाहिर की है टीम में, जिस तरह से लिफ्ट किया है इंडिया की और ज़्यादा परफॉर्मेंस को, क्या कहते हैं शामी के बारे में ख़ास तौर पर आप? शामी तो मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि यंग बॉलर बॉल करता हुआ नजर आ रहा है, जिस तरह पेस भी है, पेस, और मैं
ये कहना ज़रूरी समझूंगा कि हमारे यंगस्टर को देखना चाहिए कि शामी की फिटनेस को देखें, उसकी लाइन ऑन लेंथ को देखें, वो बिल्कुल विकेटों में बॉल कर रहा है, एक्यूरेसी बहुत है ना, वो स्टंप के इस तरफ जा रहा है ना स्टंप के इस तरफ जा रहा है, बिल्कुल स्टंप को हिट कर रहा है और अपनी स्विंग से आउट कर रहा है। मैं शामी को तो जो मुझे लग रहा है कि इस वर्ल्ड कप का अगर वो शुरू से मैच खेल रहा होता तो इस वक्त हाईएस्ट पता नहीं कहाँ होता हाईएस्ट विकेट टेकर होता और आउट क्लास बॉलिंग। और उसके साथ बुमराह ने तो जिस तरह आके इंग्लैंड को तिगनी का नाच नचाया, वहीं से टीम जो है उनकी अच्छा फैसल, एक प्रोग्राम में कामरान अकमल ने, जब पाकिस्तान का साउथ अफ्रीका से मैच नहीं हुआ था, ठीक है, एक प्रोग्राम में कामरान अकमल बैठा था, उसने कहा कि पाकिस्तान की क्रिकेट अगर बेहतर करनी है तो पाकिस्तान को चारों मैच हारने पड़ेंगे। इस पर बड़ी ले-दे भी हुई है, लेकिन मैं आपको पीछे लेके जाऊँ थोड़ा सा, तो पिछले T20 वर्ल्ड कप में, उससे पिछले T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान मैच जीता था 10 विकेटों से अगेंस्ट इंडिया, ठीक है। उसके बाद हुआ क्या था, बाबर आजम किंग बन गए। बाज जीत जो होती है ना शब्बीर, वो आपके लिए, आपकी आने वाले क्रिकेट के लिए, मुस्तकबिल के लिए बड़ी खतरनाक और मुज़र सेहत होती है। और बाज हार जो होती है ना, वो आपकी क्रिकेट टीम को लिफ्ट कर देती हैं। वो नजर नहीं आता, लेकिन जो चीज आगे जाके नजर आती है। तो आप क्या कहते हैं इस बारे में? ये बात थोड़ी सी मैं इसमें वो करूंगा कि उनको कम से कम ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी कि पाकिस्तान अगर चारों मैच हार जाता। लेकिन जो बात ये है कि ये कंडीशन जो होती हैं कि आपको लिफ्ट करना, ये ऑब्वियसली बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो राहें नहीं है। क्योंकि वजह यह है कि जब तक आपको, जब लैकिंग एरियाज, जब आपके नेगेटिव एरियाज, नेगेटिविटी जब नजर आती है, जब आपकी परफॉर्मेंस शो ऑफ हो रही होती है, जब जिस तरह से देखिए ना, अभी आपको मैं ये बताऊं औरंगजेब, देखिए माशाल्लाह एक बहुत तजुर्बा रखते हैं क्रिकेट का, शब्बीर भी बहुत माशाल्लाह ज़बरदस्त ऑलराउंडर रहे हैं एक वक्त के क्रिकेट में। मैं आपसे ये बात कह रहा हूं कि आप, अब्दुल्ला शफीक ने भले से 100 रन बनाए हों और बहुत अच्छी इनिंग खेली हो, दो और भी, लेकिन हमारे प्लेयर्स का आप ये देखें कि आप जितने मैचेस देख रहे हैं उसमें कोई प्लेयर अब अगर वो 100 रन के करीब जाता है तो वो 173-74 कर रहा है, 163 कर रहा है। हमारे प्लेयर 53 करते हैं, उसके बाद उनका काम खत्म हो जाता है, क्या अल्लाह खुदा हाफिज, 56 रन करते हैं, फिर चले जाते हैं कि यार आपने उस दिन अगर इमाम 71 रन पे खेल रहा था और बिल्कुल नजर आ रहा था कि उसको गेंद बहुत अच्छी बैटिंग करना शुरू कर दी थी उसने, तो 130 रन करके मैच क्यों नहीं जितवाया? हमें किस कंडीशन में लाके यहाँ छोड़ दिया कि हम इस इंतजार में हैं कि कंसेक्यूटिव आप 4 मैच हारे, जो 1987 से आज तक नहीं हारे थे, 4 मैच हार गए। तो बाबर आजम, आपकी कप्तानी तो मुझे जाती हुई नजर आ रही है, आप मुझे कहीं मतलब स्टिल मुझे कहीं नजर नहीं आ रहे। क्योंकि दूसरी चीज ये हो गई है कि कुछ जाहिर सी बात है कंट्रोवर्सीज भी चल रही हैं, हम लोग भी बैठ के यूट्यूब वगैरह भी देखते हैं, बहरहाल हो सकता है कुछ गलत भी हो, लेकिन जो बात सच है, अगर मैं कोई किरदार अदा करूंगा, मेरी कोई जॉब है, नेचर ऑफ जॉब है, अगर मैं कोई अपना काम करूंगा तो बी अ वेरी प्रोफेशनली आई एम टॉकिंग टू यू, आई वुडंट हैव टू टेल यू इन द फर्स्ट प्लेस। आप प्रोफेशनल है, आपको हर चीज के बारे में पता होना चाहिए। इतनी बड़ी तनख्वाह ले रहे हैं, 8वीं क्लास पास है आप। मसला यह है जो पढ़े लिखे लोग हैं यहां बेरोजगार घूम रहे हैं, आपको अल्लाह ने इतनी इज्जत दी है तो आप पाकिस्तान को इज्जत देना यार। बहुत अच्छी बात की है आपने शबीर। एक बात और है, 2 दिन पहले आकिब जावेद साहब ने जो बात की है, मुझे शर्म आ रही है कहते हुए, आप कौमी टेलीविज़न पे बैठ के कहते हो कि हेनरिक क्लासन को देखें आप, कितना लंबा चौड़ा तगड़ा है, क्या हिटिंग करता है। हमारे सऊद शकील को देखें, छोटा सा 5.6 उसकी हाइट है, छोटे छोटे हाथ है, छोटे छोटे पाँव हैं, वो क्या करेगा। ये बताइए यार, ये क्या बात कर रहे हो आप, उसकी पर्सनैलिटी पे बात कर रहे हो। पाकिस्तानी टीम इस वक्त जो बैटिंग की एवरेज है, स्ट्राइक रेट है, उसमें उसका स्ट्राइक रेट 100.2 है। पाकिस्तान में जो भी वर्ल्ड कप खेल रहे बैट्समैन, उसमें सबसे बेहतर स्ट्राइक रेट है। दुनिया में सुनील गावस्कर जैसे, सचिन तेंदुलकर जैसे, इवन ब्रेडमैन जैसे, ब्रायन लारा जैसे छोटी हाइट के प्लेयर गुजरे हैं। आप ये क्या साबित करना चाहते हो, क्या कहते हैं आप इनके बयान के बारे में? मैं आपकी इस बात से सिर्फ एक बात कहूँगा, आपको यहाँ तासुब बिल्कुल खुल के सामने नजर आएगा। आकिब जावेद जो है इस वक्त सिर्फ ये चाह रहे हैं कि कराची का जो भी लड़का परफॉर्म कर रहा है ना, उसको डिग्रेड करें किसी तरीके से भी, किसी उन यानी नीचपन दिखा के, नीचपन दिखा के भी कि यार वो लड़का इतना अच्छा खेला है, वर्ल्ड में उसकी बात हो रही है, और आप यहाँ अपने मुल्क में बैठ के आप इस तरह की बातें कर रहे हो। आपको तो शर्म आनी चाहिए। आपने सिर्फ हेल्थ, बॉडी बड़ी होने से और क्रिकेट नहीं होती है। आपने ब्रायन लारा की मिसाल दी, आपने तेंदुलकर की मिसाल दी,
अब वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं वो लोग। ये तो अब बहुत ही जो है नीच और छोटी बात कर रहे हैं आप। ये समझते हैं फैसल कि मैं इनका जो है ना वो लाहौर कलंदर की टीम ही सब कुछ है, पाकिस्तानी टीम कुछ नहीं है। आकिब जावेद की बात पे एक बात करूंगा कि आप तो बहुत समझदार इंसान हो, अगर आप इस तरह की बात करोगे तो फिर हम यकीन किस पे करेंगे। बात ये हो रही है सऊद शकील की आप बात कर रहे हो, अभी 4 मैच उसने खेले हैं। क्लॉसन जिसकी आप बात कर रहे हो वो पिछले 3-4 साल से खेल रहा है और इतने मैचों में बाहर बैठा है। उसके बाद उसको चांस मिला तो उसने अवेल किया जब उसका अच्छा टाइम चल रहा है। अभी आउट हो गया पाकिस्तान के खिलाफ, वो पाकिस्तान को भी अंपायरों की वजह से मसला हुआ ऐसा। लेकिन आप ये ऐसे कैसे कह सकते हैं, हाउ यू कैन से इट कि यार उसकी बॉडी लैंग्वेज, अगर बॉडी आप देखें, आप जरा इमाम की बॉडी तो देखें, वो क्या छक्के मार रहा होता है, उससे तो सिंगल नहीं निकल रहा होता, छक्के मारना तो दूर की बात है। और दूसरा ये कि राशिद लतीफ़ साहब ने कुछ अरसे पहले 2-3 दिन पहले एक बात की थी कि बाबर आजम फ़ोन कर रहा है चेयरमैन को और सीईओ वगैरह को, वो उसका फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे। जबकि आज चेयरमैन ने इंटरव्यू दिया बाकायदा, उसने कहा ये बात राशिद लतीफ़ बिल्कुल गलत कह रहे हैं और ऐसी कोई बात नहीं हुई है। अब मसला ये, राशिद लतीफ़ एक बड़ी पर्सनैलिटी है, ये बगैर किसी तरह से तस्दीक किए हुए आप कैसे कौमी टीवी पे ये बात कह सकते हैं? अच्छा ज़ेब, मैं इसी सवाल पे मैं आपसे सवाल कर सकता हूँ। राशिद लतीफ़ के पास कोई ना कोई ऐसे सिग्नल होंगे, कोई ना कोई ऐसी बात होगी कि उसने ये बात की है, वो ऐसे हवा में बातें बात नहीं ये नहीं है शबीर, बात ये है कि जो फ़ोन करने वाला वो डिनाई कर रहा है, ठीक है, पाकिस्तानी टीम के ज़राए डिनाई कर रहे हैं, पाकिस्तानी टीम का कप्तान डिनाई कर रहा है। तो आप ये बताइए कि ये चीज़ होता क्या है? देखो होता ये, बाज़ दफ़ा आदमी जज्बात खिताब में ना जो बात कर रहा होता है ना, तो चंद ऐसी बातें कर जाता है जो कि नहीं करना चाहिए। हो सकता है, लेकिन आपको पता है क्रेडिबल आदमी क्या है ना। पता बाबर आजम ने या राशिद लतीफ़ को बोल दिया हो कि मैं कर रहा हूँ मुझसे लेकिन बहरहाल ये चीज़ गलत है। क्या कहते हैं फैसल इस बारे में आप? बिल्कुल सही, आप मतलब आपने ये बात की बिल्कुल सही। ये मतलब देखिए कंट्रोवर्सी हर जगह चल रही है और मुझे ये बात समझ में ये नहीं आ रही कि इतने बड़े तजुर्बेकार प्लेयर्स और जो हर वक्त टीवी पे बैठे रहते हैं वो इस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं, उन्हें थोड़ा परहेज करना चाहिए, तस्दीक करके बात करनी चाहिए। खबर क्रिएट करने का मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो बगैर तस्दीक के आगे बढ़ाते जाओ। बात ये कि बहरहाल अच्छी डिस्कशन हुई है। अब जो है वो कल के मैच पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। शबीर, कल मैच जो है वो दोनों ऑलमोस्ट मुझे तो इवन टीमें लगती हैं, श्रीलंका वर्सेस अफ़गानिस्तान। जिस तरह से अफ़गानिस्तान की टीम ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, श्रीलंकन ने भी इंग्लैंड को हरा के एक अपनी हाइप बनाई है। तो आप क्या कहते हैं कल के मैच के बारे में? कल का मैच मेरी नज़र में जो है श्रीलंका जीत जाएगा। अच्छा। और अफगानिस्तान ने तो क्रिकेट पाकिस्तान के खिलाफ ही अच्छी खेलनी होती है, सही, वो आपको नज़र भी आई है। लेकिन श्रीलंका उनको आराम से काबू, श्रीलंका इतना बुरा नहीं खेल रहा टूर्नामेंट, और मुझे लगता है कि अगर उसने अपने 1-2 मैच और जीत लिए, अभी उसके मैच है पाकिस्तान से पोजीशन ऊपर है, पोजीशन ऊपर है, और अगर वो 2 मैच और जीत जाता है तो उसकी और पोजीशन मुस्तहकम हो जाएगी। और न्यूजीलैंड, हम जो यहाँ पे ये अभी तक बातें करे जा रहे हैं कि यार 3 मैच न्यूजीलैंड हार जाए और पाकिस्तान 3 मैच जीत जाए, ये छोड़ दें अब ये बातें करना यार। पाकिस्तान जीते तो पहले। पाकिस्तान तो मुझे कामरान अकमल तो उसने अब पता नहीं क्यों ऐसी बात कर दी, लेकिन मुझे स्टेट जिस तरह से क्रिकेट खेलने पाकिस्तान, मुझे अपने 2 मैच तो कम से कम जीतते हुआ नज़र नहीं आता। बांग्लादेश के साथ वो अगर कोई मैच जीत जाए तो बड़ी बात है, वरना मुझे 2 मैच वो हारता हुआ फैसल, कल के मैच के बारे में आपके क्या शब्बीर के साथ तासुरात हैं? जाऊंगा, शब्बीर के साथ जाऊंगा। श्रीलंका मुझे जीतता हुआ कल दिखाई दे रहा है और बिल्कुल सही बात की कि हम हमेशा ये आस लगा के बैठे होते हैं कि ये इससे जीत जाए, या पिछले हम 2 मैचों के पिछले 2 प्रोग्रामों से यही बातें कर रहे हैं ये हो जाए, और जब हम ये करके जाते हैं बात, अगला मैच पाकिस्तान हार जाता है। तो आज मैं पाकिस्तान के बारे में इस तरह से कोई भी बात। अच्छा, बाइक पे जगह कम है इसलिए मैं आप दोनों के साथ नहीं जाऊंगा, ठीक है, मैं जाऊंगा अफगानिस्तान के साथ, क्योंकि बहरहाल मुझे जो है ना अफगानिस्तान की स्पिरिट बहुत पसंद आई है। ठीक है, अफगानिस्तान ने जिस तरह से क्लिनिकली पाकिस्तान को हर शोबे में पछाड़ा है ना, इस तरह की परफॉर्मेंस मुझे श्रीलंका की तरफ से नजर नहीं आई है। दूसरा ये कि अफगानिस्तान की इस वक्त बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हुई हुई है, अफगानिस्तान की बहुत ज़्यादा जो है वो हाइप क्रिएट हुई हुई है। ख़ास तौर पे उनके जो रहमानुल्लाह गुरबाज है उसको पकड़ना बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है, और मीडियोकर सी बॉलिंग है श्रीलंका के पास। इनका सबसे बड़ा हसरंगा जो बॉलर है वो टीम में अवेलेबल नहीं है, जो बज़ाहिर मुझे नज़र आता है कि अफगानिस्तान की टीम कल श्रीलंका को हरा देगी। चलें, आपने अपनी ये बात करी, लेकिन जो गुर जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ गुरबाज ने दिखा दिया, वो श्रीलंका के खिलाफ में भी। शबीर, वो गुरबाज बात के आपकी अलावा सही भी है, और भी 3 प्लेयर्स ने रन लेकिन किए। कहने का मकसद ये है कि मैच अच्छा होगा तो मजा आएगा, क्योंकि आज का मैच जो है ना वो बिल्कुल 2 मैचों के बाद एक मैच ठंडा मैच हो गया, बिल्कुल ठंडा मैच आज हुआ ये है। एक्सपेक्ट था कि मैच बहुत अच्छा होगा। 229 रन
जो है चेस कर आराम, इंग्लैंड जैसे बड़े नाम थे टीम में, वो मुझे नहीं लगता था कि यार ये इतनी आसानी से फिर आप ये देखें कि उनकी टीम में माइक आर्थरटन के आज मैंने अल्फाज सुने, और उसने ये उनका ये अल्फाज है कि इंग्लैंड की टीम का जो सबसे हाई स्कोर जो जिसने रन किए हैं उसका स्कोर था 27 रन। अच्छा, एक और बात खबर है जो मैं आपसे शेयर करूंगा। वो खबर ये है कि इंडियन है क्रिक बज़ के नाम से वेबसाइट, उसके एक यंग सहाफ़ी ने ज़राए से बताया है कि पाकिस्तानी एक सीनियर प्लेयर जो मौजूदा टीम में मौजूद है उसने उसको इंटरव्यू दिया है और कहा है कि हमारे साथ ज़्यादती कर रहा है हमारा चेयरमैन। हमारी ये टीम जो बनी है ये कप्तान और सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन ने बनाई है, जो कि बनती है। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान से इस तरह की पीसीबी जो है ना वो बातें कर रहा है, जिस तरह से प्रेस रिलीज भेज रहा है, हमें प्रेशर में रख रहा है, हमें तनख्वाह नहीं मिली है 5 महीनों से, हमारे साथ बहुत ज़्यादती हो रही है। अच्छा, मज़े की बात ये न्यूज़ तो उसने दे दी, ये न्यूज़ ऐसी है कि कानूनन जो है ना वो कोई भी प्लेयर ड्यूरिंग टूर्नामेंट इस तरह के इंटरव्यू कभी किसी को नहीं दे सकता, ठीक है। दूसरा ये कि इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी होती है, कोई सहाफ़ी क्या कोई भी करीब नहीं जा सकता किसी प्लेयर के। तो ये एक फेक न्यूज़ चलाई गई है इंडिया की तरफ से, जो कि और ज़्यादा डिमोरलाइज करेगी पाकिस्तानी टीम को। क्या कहते हैं इस बारे में आप? बिल्कुल, आपने खुद बात करके उसका जवाब खुद ही दे दिया कि ये मुमकिन नहीं है। मुमकिनात में से बहुत कम है, क्योंकि इतनी ज़्यादा खुली छूट नहीं होती प्लेयरों को, क्योंकि सिक्योरिटी होती है और लोग खास तौर पे पाकिस्तानी टीम के साथ तो बहुत ज्यादा सिक्योरिटी के डिमोरलाइज करना, ये अल्फाज आपने बड़े अच्छे इस्तेमाल किए हैं और बिल्कुल आपके साथ इसमें मैं जाऊंगा कि ऐसा ये झूठ है, ये फेक न्यूज़ है ये। शबीर, आप क्या समझते हैं? आपसे थोड़ा सा मैं डिस्कस करूं एक क्वेश्चन के पाकिस्तानी के क्या चांसेस हैं इस वर्ल्ड कप में? जी, मैं तो ये कहूँगा पाकिस्तान का कोई चांस नहीं है, जो चांस था वो तो बढ़ गया। अच्छा, चांस बढ़ गया, यानी कि आप जो है वो बिल्कुल भी पाकिस्तान को फाइनल 4 में जाता हुआ नहीं देख रहे हैं किसी भी जरिए से, किसी भी तरह से? मैं सिर्फ आपको, मैंने अभी अपनी बातों में बताया था कि पाकिस्तान मुझे सिर्फ एक मैच जीतता हुआ नज़र आ रहा है, वो भी अगर अच्छी क्रिकेट बांग्लादेश के खिलाफ खेली उसने, वरना हमारे पास टाइम बहुत कम है। फैसल, आपसे मैं लास्ट क्वेश्चन करूंगा, व्हाट अबाउट योर थॉट्स? मेरी थॉट्स तो ये होंगी कि कहीं ना कहीं अभी भी पाकिस्तान को मैं देख रहा हूँ, पाकिस्तान टूर्नामेंट से आउट नहीं हुआ। पाकिस्तान जिंदाबाद। फैसल पाकिस्तानी जिंदाबाद जिंदाबाद। तो व्यूअर्स, बहुत अच्छी डिस्कशन हुई आज हमारे दोनों सीनियर एनालिस्ट के साथ। हम लोग जो है वो चाहते यही है कि पाकिस्तानी टीम जीते, अल्लाह करे ये तीनों मैच जीत के पाकिस्तानी टीम बहरहाल एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन ले। हो सकता है कि पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल में भी पहुंच जाए, जो कि पहले भी कई टूर्नामेंट में इस तरह की कंडीशन बनी है। बहरहाल हमारा चैनल लाइक कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए हमारे बारे में, हमें सजेशन दीजिए हम क्या बेहतर कर सकते हैं, क्या हम बुरा कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।